औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तर्जुमा और तफसीर को बयान कर रहे हैं, जैसा कि आज आयत नंबर 99 की तर्जुमा और तफसीर को बयान करेंगे। अल्लाह पाक इस आयत मुबारका में अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम की शान को बुलंद फरमाते हुए उनके मौज़ात का जिक्र फरमाता है। वलाकत बेशक अंज़लना अतारे हमने अलैका आप पर, यानी हमने आप पर अतारे आयातिम निशान बैनात रोशन निशानियाँ और रोशन निशानात वमा और नहीं यकफुरु और नहीं इनकार करते बिहा इसका मगर फासिकूना नाफरमान। और यकीनन हमने उतारे हैं आप पर रोशन निशान, कोई भी इनकार नहीं कर सकता इनका बाजुज़ नाफरमानों के। इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने हबीब किब्रिया अलैहिस्सलाम पर जो मौज़ात उतारे उसका जिक्र है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 373 में, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 161 में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मीना में थे कि चाँद दो टुकड़े हो गया और एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा पहाड़ की उस तरफ चला गया। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गवाह हो जाओ। कुफार मक्का ये देख कर कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया है। लेकिन इनमें से बाज़ कहने लगे कि अगर यह जादू होता तो सिर्फ हम पर ही होता, तमाम इंसानों को ऐसा जादू ना कर सकता था, क्योंकि इन्होंने दूसरे मुल्कों से आने वाले काफिलों से भी इस वाक़ये की तस्दीक कर ली थी। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा नबी करीम अलैहिस्सलाम की सदाकत की गवाही देता है। ज़मीन व आसमान, शजर व हिजर और दरिंदे और परिंदे, सूरज और चाँद, इस आलम मौजूदात की हर शय पैगम्बर की सदाकत का सबूत बन जाती है। यही वजह है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर चलते थे, दरख्तों और पत्थरों से या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होती थी, और कभी पहाड़ों ने आप अलैहिस्सलाम की नबूवत की शहादत दी, और कभी दरख्त आप अलैहिस्सलाम की रसालत के गवाह बने, कभी जानवरों ने आप अलैहिस्सलाम के कदमों में सर झुकाया, और कभी अबू जहल की बंद मुट्ठी में कैंकरियों ने कलमा सुनाया, और कभी डूबा हुआ सूरज आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से वापस लौटा, और कभी आप अलैहिस्सलाम की उंगली के एक इशारे से आसमान पर चांद ने फटकर आप अलैहिस्सलाम की नबूवत और रसालत की गवाही दी। कुफार मक्का ने ताजदार कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर तू नबी है तो आसमान पर चांद को तोड़ दे, क्योंकि इनका अकीदा ये था कि नाउज़ बिल्लाह ये जादूगर है, लेकिन इसका जादू आसमान की किसी चीज़ पर नहीं चलेगा, चूँकि वो कमली वाले को अपनी तरह का एक कमज़ोर और बेख्तियार और महज बशर ही समझते थे, इसलिए इनका ख्याल था कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा। ये अलहदा बात है कि कुफार मक्का अपनी ज़िद, हठधर्मी और बदफितरती और इस्लाम दुश्मनी की बिना पर इस हैरत अंगेज़ इजाज़ नबवी को देख कर भी ईमान ना लाए, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो इनके लिए दोनों बदअकीदों को खाक में मिला दिया और चांद को तोड़कर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि ना तो मैं जादूगर हूँ और ना ही तुम्हारी तरह का एक कमज़ोर बेख्तियार महज बशर, बल्कि मैं अल्लाह का साहिब कमालात इख्तियारात नबी हूँ और मुझ में खुदादाद कुव्वत इलाहिया और ताकत खुदाबंदी भी है। अलगर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को तोड़ना सिर्फ कफ़ार मक्का ही को अपनी नबूवत का कमाल दिखाना मकसूद नहीं था, बल्कि चांद की परस्तश करने वालों को भी ये बताना था कि वो चांद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के एक इशारे को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है।